हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आज के इस सेशन में देखिए काफी सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आप लोगों के इतने सारे डाउट्स यहाँ पर बने हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक बच्चे का डाउट यहाँ पर मैं क्लियर करूं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी कुछ दिन पहले तक आप लोगों का करंट स्टेटस का प्रॉब्लम इतना ज्यादा बना हुआ था। बच्चों का अलग अलग तरीके से करंट स्टेटस यहाँ पर शो कर रहा था। किसी का एनरोलमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का सस्पेक्ट एज का आ रहा है, किसी का हाई स्कूल बोर्ड डेटा मिसमैच आ रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मान के चलो 10 से 15 तरीके के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहे थे। लेकिन सेम कहानी वो रिपीट होती है, ऐसा नहीं है कि वही कहानी खत्म हो जाती हो, वही कहानी अपनी रिपीट होती है पीएफएमएस पर। पीएफएमएस पर भी अपने को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। किसी का यहाँ पर आधार कार्ड ऑलरेडी यूज्ड बता रहा है, किसी का पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है, किसी का रिजेक्टेड हो रहा है, किसी का वैलिडेट ही नहीं हो पा रहा है, किसी का नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी बने हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक बच्चे का डाउट मैं यहाँ पर क्लियर करूं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है लाइक जिनको वहां पर प्रॉब्लम शो हो रही है, लेकिन उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वो सीधा आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए और यहाँ एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाला, जिस भी बच्चे का इस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो करंट स्टेटस, जो भी क्रेडिट स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हो, पेमेंट फेल्ड। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट फेल्ड हुआ है, क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रीजन, वैसे इन्होंने दे रखा है पेमेंट रीजन फॉर फेलियर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डीबीएफएल। अब डीबीएफएल के रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। जिन बच्चों का भी डीबीएफएल वाला प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये तो आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। आप बैंक में जाओगे, वो भी डीबीएफएल का आपको फुल फॉर्म नहीं बता सकते, क्योंकि इसका कोई भी फुल फॉर्म एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब डीबीएफएल आता क्यों है वो समझ लीजिए, और इसका सॉल्यूशन क्यों है। ये आपका तब आता है, या तो आपका जो आधार कार्ड के थ्रू जो आप एनपीसीआई मैप कराते हो, या तो वो लेटेस्ट अभी आपने कराया है। ठीक है, तब तक हो सकता है कि अमाउंट यहाँ पर जनरेट कर दिया गया होगा, या फिर हो सकता है कि आपका जो भी आधार कार्ड है, ठीक है, वो आप लोगों ने चेंज कराया होगा। उसका जो भी एनपीसीआई है वो आप लोगों ने चेंज कराया होगा एक बैंक से दूसरे बैंक में। ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हो, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। मान के चलो इनमें से भी आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो कुछ मैंने यहाँ पर बताया है ये सब आपका वहां पर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आधार कार्ड ले जा करके बैंक में सिर्फ बोलना है कि सर मुझे अपना एनपीसीआई को दोबारा से मैप कराना है, उसको रीमैप कराना है। ठीक है, उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट भी जनरेट हुआ है, सब कुछ हो रखा है। ठीक है, 2550 यहाँ पर जनरेट हुआ है, लेकिन ये फेल्ड कर दिया गया है, रीजन डीबीटी दे दिया है। और आपके पास यहाँ पर यूटीआर नंबर है, ये भी स्क्रीनशॉट आप बैंक को जरूर से दिखाओगे। हो सकता है कि यूटीआर नंबर वगैरह से या ट्रांजेक्शन आईडी से आप लोगों की वहां पर हेल्प कर दी जाए। ओवरऑल अगर कुछ भी नहीं होता है, तो आपने जो भी आधार कार्ड द्वारा आपका मैप हो रखा है एनपी से, उसको दोबारा से करा लेना। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एज इट इज छोड़ के रखोगे तो पैसा आपका यहीं पर फंसा रहेगा। कितना टाइम लगेगा उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये हो गया इस वाले करंट स्टेटस के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। जिस बच्चे का भी इस तरीके से आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है, नो रिकॉर्ड फाउंड कहां पर आ रहा है पहले वो देख लीजिए। पेमेंट वाले सेक्शन में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो इसका मतलब सिंपल है कि आपका अभी तक अमाउंट जनरेट नहीं किया गया है। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका अमाउंट जनरेट होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेटस जरूर से दिखेगा, आपको अमाउंट शो करने लगेगा। उसके बाद वो कब भेजा जाएगा, वेरीफाइड हुआ है नहीं हुआ है, बाकी वो ट्रेजरी के द्वारा साइन किया गया है नहीं किया गया है, ठीक है, एजेंसी द्वारा अप्रूव हुआ है नहीं हुआ, सब कुछ आपको शो करने लगेगा। लेकिन तब तक वेट करिए जब तक यहाँ पर आपका अमाउंट जनरेट नहीं होता है। वैसा नहीं है कि यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो आपको पैसा नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, 10 मार्च तक हर एक बच्चे को यहाँ पर शो करने लग जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। जो भी ये बच्चा नो रिकॉर्ड फाउंड वाला प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मैक्सिमम बच्चे हैं ऐसे, एक दो बच्चा नहीं है, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो ये नो रिकॉर्ड फाउंड वाला प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और जिन बच्चों का यहाँ पर भी यानी कि बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे आकर भी यहाँ पर भी आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो आप मान के चलिए आपका स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा डिले यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि आपका कुछ भी यहाँ पर वेरीफाई नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है, लेकिन आप अगर यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाकर देख रहे हो, वहां आपका वेरीफाइड बाई बैंक आ रहा है, तो यहाँ पर जस्ट आपको डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, बाकी आपका काम हो चुका है। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि आप लोग परेशान हो जाओ कि मेरा नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। कुछ बच्चों का इस तरीके से भी आ रहा होगा, यहाँ पर ये रिजेक्टेड वाला प्रॉब्लम शो कर रहा होगा। ठीक है, तो जिस बच्चे का भी ये रिजेक्टेड वाला प्रॉब्लम शो कर रहा है, तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए,
पहले तो रीजन देख लीजिए आप क्यों ये शो कर रहा है। यहाँ पर क्या दिखा रखा है इन्होंने, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम। ठीक है, जबकि आपको पता है कि आपके साथ ऐसा कुछ भी सीन नहीं होगा। पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, अगर ये प्रॉब्लम सचमुच में हुआ तो ये किस वजह से होता है। इसका मतलब होता है कि सपोज करो आप लोग दो जगह से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हो, एक आपने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से भी किया है और आप लोगों ने यूपी स्कॉलरशिप से भी अप्लाई किया है, या फिर आप लोगों ने किसी अदर जगह से भी अप्लाई, क्योंकि स्कॉलरशिप्स के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आप किसी भी अदर जगह से आप गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहे हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन आपके आपके सीन में ऐसा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन बच्चों का ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। इससे पहले देखिए ये अप्रूव भी किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 फरवरी को ये अप्रूव किया गया है और यहाँ पर सारा कुछ क्रिएटेड भी हो चुका है। लेकिन बाद में इसको यानी कि 3 फरवरी 2025 के बाद, ठीक है, और जो यहाँ पर आप लोग ये डेट देख सकते हो, ये जो रिजेक्ट किया गया है ये 30 जनवरी का डेटा है। ठीक है, तो 30 जनवरी का डेटा यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद आपको चाहे भले दिख नीचे रहा हो, लेकिन लेटेस्ट जो आपका अपडेट है वो ये वाला है। लेटेस्ट अपडेट आपका अप्रूव हो चुका है और यहाँ पर ये क्रिएटेड हो चुका है। क्रिएटेड कब हुआ है, ठीक है, ये वैलिडेट हुआ था 30 जनवरी को, क्रिएटेड कब किया गया आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और अप्रूव कब हुआ है 3 फरवरी को। एनपीसीआई स्टेटस आपका यहाँ पर वैलिडेट कर दिया गया है 1 फरवरी को। तो अब यहाँ पर पैसा आने से आपका कोई भी नहीं रोक सकता है। और जो ये वाला आपको एरर दे रखा है, ये डिस्क्रिप्शन ये वाला, ये आपका 30 जनवरी वाला प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देख सकते हो 30 जनवरी को ये रिजेक्ट किया गया था, उस टाइम पर ये यानी कि अप्रूव बाय एजेंसी द्वारा आपका नॉट एप्लीकेबल है, इसको अप्रूव भी नहीं किया गया था। तो इसके रिगार्डिंग अब आपको परेशान नहीं होना। अगर आपका मान के चलो अभी भी रिजेक्टेड आ रहा है जिस बच्चे का भी, तो उसको भी अगर सचमुच में आप लोगों ने दो जगह से अप्लाई किया हुआ है, अलग जगह से आप बेनिफिट ले रहे हो, तब तो आपका ये रिजेक्ट ही रहेगा, अदरवाइज ये आपका सही हो जाएगा। उसके अलावा कुछ बच्चों का ये वाला प्रॉब्लम आ रहा होगा, यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है, रिजेक्ट का रीजन देख सकते हो यहाँ पर कब रिजेक्ट किया है, ये तो 12 दिसंबर का ही रिजेक्ट है। उसके बाद रीजन क्या, दो रीजन दे रखे हैं। एक तो यहाँ पर बोला हुआ है वन ऑफ आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल आर मैंडेटरी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है एकदम। देखिए यहाँ पर आप आधार नंबर देख सकते हो, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक शो कर रहा है। अकाउंट नंबर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो भी डिटेल्स आप लोगों की निकाली जाती है, इसके लिए या तो आधार नंबर या बैंक अकाउंट किसी एक का होना जरूरी है। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो, अब आपको लग रहा होगा यार मेरा क्या गलती है, इसमें मेरा आधार नंबर या कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको 10 मार्च तक का वेट करना है। अगर यहाँ पर आधार नंबर आपका आ जाता है, ठीक है, हालांकि ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा, और उनसे फेच नहीं हो पा रहा है पीएफएमएस के थ्रू, तो फिर आप लोगों को बैंक जाकर के अपने आधार कार्ड को दोबारा से अपडेट कराना होगा बैंक में। और वहां जाकर के जब आप अपडेट कराओगे, तो जब एनपीसीआई दोबारा से ट्राई करेगा बैंक से आपका डेटा लेना, तो वहां पर आपका जो भी आधार कार्ड वगैरह है ये सब कुछ उनको शो हो जाएगा और आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो वन और मोर मैंडेटरी टैक्स वैल्यू आर मिसिंग। तो यहाँ पर बेसिकली ये भी वही बात कही गई है कि कुछ वैल्यूज आपकी मिसिंग है। बेसिकली यहाँ पर ना आपका आधार नंबर शो हो रहा है और ना ही आपका अकाउंट नंबर शो हो रहा है, तो ये मिसिंग है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है। तो 10 मार्च तक वेट करिए, अपने मैक्सिमम चांस है 99% आपका ऑटोमेटिक दोबारा से फेच हो जाएगा, क्योंकि ये 12 दिसंबर के बाद इसको दोबारा से कभी इसको ट्राई किया ही नहीं गया है। तो अभी 1 से 2 दिन में दोबारा से जब ये ट्राई किया जाएगा, तो आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। अभी थोड़ा और आगे आ जाते हैं हम लोग। ये अगेन करंट स्टेटस है जिसमें ये भी रिजेक्ट किया गया है आई थिंक। हाँ, अब यहाँ पर आप लोग आ जाइए, देखिए इधर क्या शो कर रहा है आप लोगों को, रिजेक्टेड देख सकते हो यहाँ पर 2 मार्च को लेटेस्ट अभी रिजेक्ट हुआ है। और रीजन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, CP0037 यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बच्चा यहाँ पर अप्लाई किया है, जिस भी आधार कार्ड से आप लोगों ने अप्लाई किया है, तो आप जो भी ये स्कीम है, जो भी चीजें हैं, ये बेनिफिशियरी फाइल है, आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, आप इसमें बिलोंग ही नहीं करते हो, मतलब आप क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो। जबकि आपका अगर जो यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल है, वहां पर सब कुछ वेरीफाई हो गया है, आपका वेरीफाइड बाई बैंक आ चुका है और वेरीफाइड रिकमेंडेड डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी सब कुछ आ चुका है। तो इसके बारे में सोचने की 1% भी जरूरत नहीं है। और वो जरूरत इसलिए नहीं है, अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4 मार्च को, 2 मार्च को इस तरीके से रिजेक्ट किया गया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 4 मार्च को ये वैलिडेट कर दिया गया
और वैलिडेट होने के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट कब किया गया था 3 मार्च को, 4 को वैलिडेट हो गया। बाकी अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी 4 मार्च से ही अंडर प्रोसेसिंग में है। अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है यहाँ पर 3225, जो कि पहले भी 3225 ही था। अमाउंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो ये पैसा आपको क्रेडिट हो जाएगा 2 से 3 दिन में। 10 मार्च से पहले पहले आपके बैंक अकाउंट तक ये वाला अमाउंट पहुंच जाएगा। तो अभी एक चीज तो आपको ये समझ में आ रही होगी, जिन बच्चों को इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, देखिए वो फिक्स हो रहे हैं यहाँ पर। ये आपका 4 मार्च को फिक्स हो गया है, तो अभी पैसा या तो आ चुका होगा बैंक अकाउंट में, या 10 मार्च तक आपको ये पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और देख लेता हूं मैं किसी बच्चे का इस तरीके से कुछ भी और प्रॉब्लम हो तो पीएफएमएस पर। लास्ट ये और बता देता हूं मैं आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक बच्चा है जिसका यहाँ पर अपडेट किया गया है। ठीक है, वैलिडेट हुआ है 29 जनवरी को, अपडेट कर दिया, फिर दोबारा से ट्राई किया, दोबारा से भी इसको अपडेट कर दिया गया। 5 फरवरी को ये अप्रूव हो चुका है। तो इन बच्चों का भी अब जो भी पैसा है या तो आ चुका होगा, या फिर यहाँ पर अभी आप लोग पेमेंट वाले सेक्शन में जा रहे होंगे, तो आपको जो भी है नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा होगा। ठीक है, जहां तक मेरे को पता है, मैंने ये चेक किया था, और ये अभी आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाला ऑप्शन है। जैसे ही आप पेमेंट पर जाओगे, पेमेंट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा था, मैं ऑलरेडी इसको चेक कर चुका हूँ। ठीक है, आपको चेक कैसे करना है वो तो ऑलरेडी पता होगा, इसके रिगार्डिंग मैंने और भी वीडियोस डाले हुए हैं। आपको पीएफएमएस पर जाना है, जस्ट आपको पीएफएमएस पोर्टल लिखना है, और जो भी आपको इस तरीके से फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी, इसको ओपन करना है। और यहाँ पर आपके सामने पेमेंट स्टेटस वाला ऑप्शन दिखेगा, तो डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, इस पे क्लिक करना रहेगा। जस्ट आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे, या फिर जस्ट आपको पीएफएफ जो भी आपको डीबीटी स्टेटस ट्रैकर सर्च करना है, उसके बाद तो आप डायरेक्ट इसी पेज पर आ जाओगे। यहाँ आपको कैटेगरी दिखेगा, कैटेगरी में आपको एक ऑप्शन चूज करना रहेगा, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अब 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक तो हो गया आपका बेनिफिशियरी टाइप वाला, यानी कि बेनिफिशियरी वैलिडेशन, और एक है आपका पेमेंट वाला सेक्शन। यहाँ से आप अपनी पेमेंट चेक करोगे कि कितना अमाउंट जनरेट हुआ है, फेल्ड तो नहीं हुआ है। बाकी यहाँ से आप अपना वैलिडेशन चेक कर लोगे। इधर आप लोगों को अपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आपको डालना रहेगा, जस्ट यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, और उसके तुरंत बाद सर्च करते ही आपके सामने पूरा डेटा आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी फिल करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना पीएफएमएस का सारा डेटा चेक कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो जरूर से कमेंट में बताना, क्योंकि अब मैं सारा कुछ यहीं पर बताऊंगा। वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो आप लोगों को कुछ भी मजा यहाँ पर नहीं आएगा। आप लोग अर्जेंट बेसिस पर मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि किन बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जिस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, उसी टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।